5 से लेके 4-5 से लेके और मैक्सिमम 10 यूरो तक इनका घंटा होता है। तो किसी को 9 देते, किसी को 10 देते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म की जो ना घंटों का इन लोगों का हिसाब होता है। ठीक है, 8 घंटे इन लोगों ने काम लेना है तो 8 घंटे का आप लोगों का जो है इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो ये एक बेनिफिट है इटालियन से। वो 20 यूरो 1 घंटे का देते हैं, 15 से। इनका जो ना 15 से शुरू होता है। ड्राइवर जो होते हैं ना, ये फैक्ट्रियों में जो ना ड्राइवरी करते हैं, ठीक है, उन लोगों के जो कैमियो लेके जाते हैं ना, 400-500 यूरो देते हैं। उससे उसको खाना देते हैं, उसको रैक देते हैं, ठीक है, 400-500 यूरो देते हैं। ऊपर होते जिसके पास, जिन लोगों के पास पेपर नहीं होते, उसको पता क्या करते हैं, मैं आपको काम बताता हूँ। उसको एक साइकिल देते हैं, ठीक है। तो 2 बजे 2:30 बजे तक मार्केट का टाइम हो जाता है ख़त्म। ठीक, एक बंदे को 35 यूरो देता था वही बंदा, और मुझे 30 यूरो देता था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये क्या हाल है आप लोगों का? सब ठीक ठाक हैं? तो आगे हम एक और नई वीडियो लेके आए लोगों के लिए। तो काफ़ी लोग मुझसे जो ना कमेंट करते हैं कि यार इटली में सैलरी क्या चलती है, सैलरी क्या चलती है, तो हमें बताएं। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं 5 कैटेगरी के आपको जो ना बताऊँगा। 5 कैटेगरी के लोग जो इटली में, उनकी सैलरी में बताऊँगा आपको, ठीक है। पहले नंबर पे आ जाते हैं जिम्मेदार। ये जो जिम्मेदारी का काम करते हैं ना, इनका मिनिमम 5 से लेके 4-5 से लेके और मैक्सिमम 10 यूरो तक इनका घंटा होता है, ठीक है। तो आप जो भी आगे मैं जो बताऊँगा ना घंटे का, मैं आपको बता रहा हूँ 5 से 6 यूरो 7 यूरो जो ना इधर से स्टार्ट हो जाता है। तो आप हिसाब लगा लें, अगर 10 यूरो हो तो 8 घंटे के कितने बन जाते हैं, अगर 5 हो तो कितने बन जाते हैं, 7 हो तो आप खुद हिसाब लगा लें। इसलिए तो ना जिम्मेदारी के अंदर ये काम है। तो इन लोगों का एक और चीज़ है कि इन लोगों का काम 3-4 महीने काम होता है, 4-5 महीने काम होता है। हाँ, वैसे तो जो जोर का काम होता है, जिधर डबल डबल भी लोग काम करते हैं, ज़्यादा भी काम करते हैं, ये सुबह तकरीबन 5-6 बजे जाते हैं, रात को 5-6 बजे आते हैं, 12-12 13-13 घंटे लगाते हैं, क्योंकि आगे दिन बड़े हो जाने हैं, ठीक है। गर्मियों में वैसे दिन बड़े हो जाते हैं, तो ये ज़्यादा काम करते हैं क्योंकि इनका सीज़न होता है ना, तो इसलिए ये सैलरी इन लोगों की इधर चलती है। तो हिसाब निकालें या एवरेज निकाल लेना, जो 1400-1500 यूरो कमा ही लेते हैं लोग इधर जो ना। दूसरे नंबर पे आ जाए फैक्ट्री। जो फैक्ट्री में लोग होते हैं, उन लोगों का भी यही हिसाब है, वो भी इतने पैसे लेते हैं। उधर भी जो ना 7 यूरो से मिनिमम 7 यूरो, मैक्सिमम जो ना 12 यूरो, 14 यूरो, 15 यूरो भी हैं। लेकिन हम लोगों को जो ना इतने पैसे नहीं देते, लोग देते। हम लोगों को जो ना ये कम ही देते हैं, 10 से कम ही देते हैं, ऊपर बहुत कम लोगों को देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये भी इतने दे देते हैं, ठीक है। किसी को 7 देते हैं, किसी को 8 देते हैं, किसी को 9 देते हैं, किसी को 10 देते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म की जो ना घंटों का इन लोगों का हिसाब होता है। तो ये, लेकिन इटली का ये एक बेनिफिट है, इटली कॉन्ट्रैक्ट आपका 8 घंटे का करेगा, आपका टैक्स पूरा देगा। ये चीज़ कर जाते हैं, टैक्स पूरा देते हैं, लेकिन हमारा टैक्स जो ना, वो क्या कहते हैं कि कैटेगरी बहुत नीचे की कैटेगरी होती है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो टैक्स कम जाता है उससे, लेकिन जितना काम लेते हैं ना उतने टैक्स देते हैं। ये चीज़ है। 8 घंटे इन लोगों ने काम लेना है, तो 8 घंटे के आप लोगों का जो है इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो ये एक बेनिफिट है इटालियन से। तो आपको निकाल नहीं सकते, अगर आपको निकालेंगे तो आपको पैसे देंगे, ठीक है। तो ये किस्में हैं, वो क्या कहते हैं इन लोगों की जो ना टैक्स जो आपका जो ना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये किस्में हैं इन लोगों की। तो ये आगे बात फैक्ट्री की। और एक और तीसरे नंबर पे है जो ये काम करते हैं इधर, ग्रोसरी स्टोर नहीं होते, ग्रोसरी स्टोर के अंदर जो भी कुछ चीज़ें आती हैं ना अंदर, ये अंदर जो लोगों ने जो ना मार्केट के अंदर जो ना बाहर से आता है, वो बड़े बड़े जो ना कंटेनर के साथ जो ना अनलोड करते हैं उसको, फिर उन लोगों को जो उन चीज़ों को जो ना फ्रीज़र में रखते हैं, जिधर जिधर भी रखनी होती है, जिधर जिधर इन लोगों ने जगह बनाई है उधर रखते हैं, और ये काम करते हैं। तो ये भी 10 से 12 यूरो 15 यूरो घंटा लेते हैं, ठीक है। तो ये भी अच्छे पैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इनका एक और बेनिफिट इन लोगों को रोज़ाना के 7 यूरो का जो ना 7 यूरो की एक बोनी बोलते हैं उसे, बोनियाँ होती हैं उसके, उर्दू में क्या कहेंगे उसने, उर्दू में समझ लो कि आपको बोनस मिल देते हैं रोज़ाना का ना, 7 यूरो बोनस देते हैं, पैसे नहीं देते।
वो बोनस देते हैं आपको, एक चिट मिल जाएगी आपको जो ना एक वर्का देंगे। आप वो मार्केट में जाके जिस मार्केट में काम करते हैं ना, ठीक है, जिस कंपनी में आप काम करते हैं उसी कंपनी की मार्केटें होती हैं, उधर से आप जो मर्जी खरीदें। एक मिसाल के तौर पे आपने 10, आपके पास वो है ना, आपने 10 यूरो की चीज़ खरीदी है, तो आपके पास 7 यूरो वो बने हैं, तो आपने 3 यूरो देने हैं, 7 यूरो आपके कट गए, ठीक है, 7 यूरो कंपनी की तरफ से आपको कम हो गए। तो ये लोगों को बेनिफिट है। और चौथे नंबर पे आ जाए, ये जो होते हैं रंग का काम करते हैं, रंग का काम करते हैं, ये जो रोड वगैरह बनते हैं, ठीक है, रोड वगैरह बनते हैं, रंग का काम करते हैं, भी कंस्ट्रक्शन से लेके जो भी घर का जो भी होता है ना, घर से लेके रोड तक सब कुछ बनाते हैं। इन लोगों के पैसे ज़्यादा हैं, ठीक है, इन लोगों को 20-20 यूरो 1 घंटे का देते हैं, 15-15 से। इनका जो ना 15 से शुरू होता है, ठीक है, तो ये भी अच्छे पैसे कमाते हैं। इन लोगों का भी जो भी टैक्स अच्छा जाता है, ठीक है, तो ये भी अच्छे पैसे कमाते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था, जब मैं आपको घंटे के पैसे बताऊंगा उस हिसाब से आपने हिसाब लगा लेना। एक मिसाल बता रहा हूँ कि 15 यूरो घंटा है, ठीक है, 15 यूरो घंटा है, तो 8 घंटे कितने के बन गए, आप हिसाब लगा लें। आपने कैलकुलेटर के ऊपर आपने खुद ही हिसाब लगाना है, क्योंकि मैं अगर हिसाब लगाने बैठ गया तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो चौथे नंबर पे आ जाते हैं ये जो ड्राइवर होते हैं, ड्राइवर जो होते हैं ना, ये फैक्ट्रियों में जो ना ड्राइवरी करते हैं, ठीक है, उन लोगों के जो कैमियो ले आके जाते हैं, फिरगुने ले आके जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ठीक है, तो इन लोगों का भी जो भी इन लोगों का भी इतना ही है, तकरीबन 15 यूरो से घंटा शुरू होता है, किसी का 16 यूरो, 17 यूरो, 18 यूरो, ठीक है। इन लोगों के पीछे पैसे बनते हैं, ड्राइवरों के पीछे। डिपेंड है आपके पास लाइसेंस कौन है, ठीक है, बी है, सी है, बी, ये 3-4 किस्में, मुझे इतनी नहीं इन्फॉर्मेशन है, लेकिन डिपेंड करता है आपके पास कौन सा लाइसेंस है आपके पास सॉरी। तो लाइसेंस का हिसाब लगा लेते हैं कि आप कौन सी बड़ी गाड़ी चलाते हैं, आपको बड़े ज़्यादा पैसे होंगे, आप थोड़ी सी कम चलाएंगे तो पैसे से कम होंगे। यही जो बसें चलाते हैं, इन लोगों का भी बड़ा वो क्या कहते हैं कि अच्छा लाइसेंस होता है, तो उसके भी पैसे ज़्यादा। उन लोगों के बताते हैं लोग, मुझे तो मैंने तो नहीं किया, लेकिन लोग बताते हैं कि उन लोगों के 30-30 यूरो जो ना 1 घंटे के मिलते हैं, 30-30 यूरो, 25-25 यूरो 1 घंटे के देते हैं। ये जो माल इधर से उधर से लेके आते हैं ना, वो क्या कहते हैं उन लोगों को, जो ना कंटेनर जो चलाते हैं, इन लोगों की तो सैलरी बहुत, इन लोगों का बहुत ही कमाल करता है, इन लोगों को मिलता है, लेकिन काम भी इन लोगों का ऐसा ही ना। और 5वें नंबर के ऊपर आ जाए, ये जो डोनर का काम करते हैं पाकिस्तानी, आप इन लोगों के साथ काम करेंगे ना, एक मिसाल के तौर पे अगर कोई भी नया होना बंदा, नया मैंने खुद किया, नया बंदा होना तो उसको देते हैं पता कितना, 400-500 यूरो देते हैं, उससे उसको खाना देते हैं, उसको रैक देते हैं, ठीक है, 400-500 यूरो देते हैं। चलो वो उसका कोई खर्चा नहीं हुआ, 400-500 यूरो में वो क्या करेगा, ठीक है। एक चीज़ में समझ में आती है यार, ठीक है, अगर कोई 400-500 दे देते हैं, 2-4 महीने दे उसको, ठीक है, लेकिन ये मुसलसल दे ही जाते हैं उसको जब तक वो छोड़ नहीं जाता वो कहीं और जाके ना जो ना अपने काम का पता करे, नई जगह पे जाके, उधर उसके पैसे ज़्यादा आते हैं। मिसाल के तौर पे वही इंसान एक बंदा जो ना वो 400-500 में उसने 1 साल काम किया, उधर छोड़ देगा, वो किसी कहीं और जाके काम करेगा, उसको जो ना 1000 से 1200 यूरो उसको नॉर्मल उसको मिल जाएगा। उसके अंदर रैश भी होती है, उसके अंदर खाना भी होता है, मालिक ने ये 2 चीज़ें लाजमी देनी होती है, तो इसलिए जो ना ठीक ही आ जाता है। वो क्या कहते हैं कि 1400-1500 में फिर भी जो ना मालिक को पड़ ही जाता है। और 6वें नंबर पे आपको मैं एक और बता देता हूँ, ठीक है, मैंने कहा था 5 था, चलो 6वें नंबर पे आपको मैं बता देता हूँ। ये जो है ना पाकिस्तानी काम करते हैं, जिन लोगों के पास पेपर बिल्कुल ही नहीं होते जिन लोगों के पास पेपर, ठीक है, जिसके पास होते हैं वो भी लोग काम करते हैं, लेकिन ज़्यादा ये लोग उन लोगों को रखते हैं जिन लोगों के पास पेपर नहीं होते। उसको पता क्या करते हैं, मैं आपको काम बताता हूँ। उसको एक साइकिल देते हैं, ठीक है, छोटी साइकिल होती है, उसके आगे भी पेपर रखते हैं, पीछे भी पेपर रखते हैं। पेपर ये जो होते हैं, ये जो ना मार्केटों से जो ना ग्रोसरी स्टोर से जो ना जो भी ग्रोसरी होती है ना, उसके समझ लो वो उसकी पब्लिसिटी होती है, तो वो घर घर जाकर लोगों ने जो ना डालनी होती है, ठीक है। सारा दिन गर्मी हो या सर्दी हो, बारिश हो तो छुट्टी हो जाती है, लेकिन गर्मी हो सर्दी हो, इन लोगों ने जो ना बाहर काम करना ही होता है, वो साइकिल लेके जाते हैं। तो इन लोगों के साथ यकीन मानो मेरी दिल से हमदर्दी है, इन लोगों को बहुत ही कम पैसे देते हैं, इन लोगों का घंटे का कोई हिसाब नहीं, इन लोगों का दिहाड़ी का हिसाब है।
सुबह 7 बजे ले जाते हैं लोगों को, ठीक है, 7 साढ़े 7 बजे का काम शुरू होता है, तो शाम को जो ना 5-6 बज जाते हैं घर आते आते ना। तो इन लोगों को देते हैं, किसी को 30 यूरो दे देते हैं, और किसी को जो ना 35 यूरो दे देते, किसी को 40 यूरो दे देते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादती करते हैं लोगों के साथ। तो जब लोगों को डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं फिर छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन ये एक तरह से देखो तो ठीक भी, जिन लोगों के पास काम ही है यार, वो डॉक्यूमेंट नहीं है, चलो कुछ ना कुछ तो उन लोगों को आ रहा है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट आपको मिल गए ना तो फिर ये ना आप काम करें, ठीक है। तो अच्छे हो गया। और मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, ये मार्केट जो लगाते हैं पाकिस्तानी, ये भी इतना ही देते हैं। ये सुबह 5 बजे घर से निकलते हैं, ठीक है, तो 2 बजे 2:30 बजे तक मार्केट का टाइम हो जाता है ख़त्म, ठीक है। सुबह लगानी है, दोपहर को जो जब अपने 2:30 बजे से पहले पहले बंद करनी है, ठीक है। ये 12 बजे से पहले जो है ना, 12 बजे के बाद जो है ना उठाना, अपना सामान सा उठाना शुरू कर देता कि इन लोगों ने जो ना 2:30 बजे से निकलना होता है। तो ये भी इतने देते हैं, किसी को 40 यूरो देते हैं, किसी को जो ना 35 यूरो देते हैं, किसी को। मैंने भी ये काम किया, एक बंदे को 35 यूरो देता था वही बंदा, और मुझे 30 यूरो देता था। तो मैंने भी तकरीबन 3-4 महीने काम किया, 4 महीने, हाँ 5-6 महीने काम किया मैंने, क्योंकि मैंने 2 लोगों के साथ काम किया था। तो ये भी, ये आप देख लें। तो ये भी लोग जो ना, अभी क्या कह सकते हैं लोगों को। चलो, आप कौन कौन सा काम करते हैं, तो आप भी हमें मुझे कमेंट करके बताएं आप कौन कौन सा काम करते हो, क्या घटा लेते हैं, ठीक है। तो और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे कमेंट करें और मुझसे पूछ लें, मैं आपको जवाब दूंगा। जितनी भी मुझे इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसका जो ना, मैं वो ना उसकी इन्फॉर्मेशन लूँगा और फिर मैं आपको जो ना, आप लोगों को जो ना शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो अच्छी वीडियो देखने के लिए जो ना मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।